नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। साल 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या कहता है आपका राशिफल, आज इन पर बात करेंगे और जानेंगे कि नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्या अगर आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, साथ ही इस नए साल में क्या कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं, उन पर भी आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आज आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि आज इस खास कार्यक्रम में जो कि नए साल पर खास आप सब दर्शकों के लिए जनता टीवी लेकर आया है, उसमें हम इन सभी बातों पर आज चर्चा भी करेंगे, जानेंगे भी आपके राशिफल के अकॉर्डिंग कि आपको किन किन बातों से सावधान जो है वो इस नए साल में रहना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलवाने जा रहे हैं आपको। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं आपके राशिफल, और साथ ही 2023 के तारे आपके लिए कितने होने जा रहे हैं, बेहद शुभ, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। और डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी से आज हम सबसे पहले यही जानते हैं कि साल 2023 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो किस तरीके से हम देखें साल 2023 को? जी, साल 2023 आपके जीवन में हमेशा खुशियां लेकर के आए, आपके जीवन में तरक्की लाए। हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, जनता टीवी की ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नए साल 2023 की। अब जब नए साल की बात करते हैं तो हम चाहते हैं सब कुछ नया होना चाहिए, हमारी जिंदगी में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, हर किसी में प्यार होना चाहिए और अपना प्यार भी मिल जाना चाहिए, और साथ के साथ शादी भी हो जाना चाहिए। भाई लिस्ट बहुत लंबी होती है जब भी बदलाव होता है साल का, और हम चाहते हैं कि आपकी ये लिस्ट जो है इस बार आपको खुश जरूर कर दे, 2023 आपको खुश जरूर कर दे। बुध का साल शुरू होने वाला है, यानी इस साल में जब संवत बदलेगा, जब हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो संवत बदलता है तब नया साल होता है, लेकिन हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर की रात को टर्निंग पॉइंट समझ लेते हैं, यानी 1 तारीख की जनवरी की जो सुबह होती है वहां से नया साल का आगमन कर देते हैं। जी, नया साल संवत के हिसाब से बुध प्रधान रहेगा। बुध मनी के स्वामी है, बुध आपकी वाणी के स्वामी है, बुध आपके दिमाग तेज चल करके हर चीज को पाने के स्वामी है। तो इसका मतलब साल तो अच्छा रहने वाला ही है। अब हमारी झोली में, किसकी झोली में कौन कौन सी चीजें पड़ने वाली हैं, इसके लिए आपने ये पूरे शो को जरूर देखना है, क्योंकि हर राशि का ब्यौरा आपके सामने बहुत जल्दी दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो चलिए अब आपको ज्यादा इंतजार हम नहीं करवाते हैं और अब राशियों का रुख यहाँ पर करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर मेष राशि यानी एरीज राशि, क्या कहते हैं इनके तारे? जी, सबसे पहले एरीज की ही बात, क्योंकि पहली राशि है और बड़ी एक्साइटमेंट वाली राशि है, बड़ी जल्दबाजी वाली राशि है, बड़ी तेज राशि है, यानी मंगल इसके स्वामी होते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं, हर चीज पाना बड़ी जल्दी चाहते हैं, नहीं मिलेगा तो गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। भाई इस बार गुस्सा मत कीजिएगा, इस समय तो आप अपना मिशन बना लीजिए, हमें गुस्सा छोड़ देना, हमने सब कुछ पाना है अपनी जिंदगी में, जो जो हमने सपने लिए हैं वो सारे के सारे हमने इस बार पूरे करने ही करने हैं। साल 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो इनिशियल पीरियड होगा वो नॉर्मल से होगा शुरू, लेकिन जैसे 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 साल आगे बढ़ता जाएगा एक्साइटमेंट जो है वो डबल होते हुए उतने ही रिजल्ट भी देना शुरू कर देगी। यानी आपका जो समय है, जैसे ही संवत बदलेगा, 1 अप्रैल आपकी टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे ही आप साल के अंत तक पहुंचने लगेंगे तो सोच लीजिएगा झोली में खुशियां सारी ही गिर जाएंगी आकर के। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आर्थिक स्थिति, मींस इनकम। अरे इनकम अच्छी हो जाएगी तो घर के लोग सारे खुश ही रहेंगे ना, फ्रेंड सर्कल भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, हर कोई आसपास में बहुत ज्यादा भीड़ लगाएगा आपके आसपास। आपकी स्थिति कुछ ऐसे ही बनने वाली है। अगर आपका कहीं भी मनी फंसा हुआ है, बहुत मशक्कत के बाद भी वो मिल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, वापस नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ आने की पूरी संभावनाएं हैं। नई नौकरी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बिजनेस वाले
थोड़ा सा अपना एंगर संभाल करके रखिएगा। क्या होता है कि एंगर से हमें आज तक कभी भी कुछ नहीं मिला है, गुस्से ने कभी भी किसी को भी कुछ नहीं दिया है सिवाय उसके छीनने से। तो बेटर है थोड़ा गुस्सा साइड पे रख करके अपने काम पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपके लिए ये साल जो है ये बढ़ोतरी का, बिजनेस इनहेंसमेंट का है जी। और आप चेन खोल सकते हैं बिजनेस की। तो फोकस कहाँ करना चाहिए? गुस्से पर नहीं, अपने काम पर कीजिए। तो देखिएगा आपके हाथ में बहुत सारी चीजें तो आ ही जाएंगी। अब आती है लव अफेयर्स की बात। ज्यादा पॉजेसिव नहीं होइएगा, क्योंकि आप थोड़े से पॉजेसिव होते हैं। ये मेरा है, ये मेरी चीजें हैं, ये आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। भाई फिर आप भी वैसे हो जाइए, आप तो वैसे नहीं होते हैं। आप सिर्फ दूसरों के ऊपर पॉजेसिवनेस दिखाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन वाली लाइफ आपकी हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लाएंगे, हल्का सा कुछ अपने आप को समझने का प्रयास करें कि हमें कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पॉजेसिव होना है, कहाँ नहीं होना है, तो आपके लिए आपका प्यार जो है वो पूरा समर्पण करने को तैयार होगा। लेकिन अब जब बात हम शादी की करते हैं, आप काबिल हो चुके हैं, पेरेंट्स से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए भी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि रेट्रो प्लेनेट सीधा हो जाएगा इसी साल के अंदर ही। तो जब सीधा हो जाएगा तो आपके सारे काम भी तो सीधे करेगा। तो शादी के सपना जो है वो आपका पूरा होगा। हेल्थ थोड़ा सा आप अपने बचा करके रखिएगा, क्योंकि एक्सेस अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो वहाँ हमारे लिए दिक्कतें होती हैं। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक कूट कूट करके कहते हैं ना कि आपके अंदर एनर्जी भरेगी। चलिए खूब सारी सैर कर लेते हैं, चलिए खूब सारा जिम कर लेते हैं, तो खूब सारा मत कीजिएगा। बैलेंस में अगर आप अपनी फिजिकल की तरफ ध्यान देते हैं तो आपकी हेल्थ भी काफी मेंटेन रह सकती है। चलिए, तो मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, वो तो आपने यहाँ पर जान लिया, किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपने जान लिया। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, और राशि है वृषभ यानी टॉरस राशि। टॉरस राशि वाले जातकों को किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है, सबसे पहले अब हमें ये बताएं। जी बिल्कुल, टॉरस की बात करते हैं, वृष राशि की बात करते हैं, और ये राशि शुक्र की राशि होती है। भाई शुक्र कैसा होता है? लेविश, हर चीज चाहिए हमें, बड़ा मोबाइल चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए तो डेकोरेटेड चाहिए, कपड़े चाहिए तो हाई क्लास चाहिए, जहाँ भी जाए तो बड़ी पार्टीज में जाए। तो इनका खुश रहने का बड़ा मन होता है, लेकिन मन होता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी तो होता है। बिना किए तो खुश नहीं रह सकते ना, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत में थोड़ा सा कदम पीछे रखते हैं, प्लेटर में चाहिए इनको। अब इस बार प्लेटर में नहीं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जितना चाहेंगे उतना ही प्लेटर में आ जाएगा आपके पास। चलिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि आपकी जहां से शुरुआत अच्छी हो वो कदम सबसे पहले हम कहते हैं उठाना चाहिए। तो आपके परिवर्तन की इस समय चेंजेस का जो टाइम है ये बड़ा अच्छा है। यानी अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अगर आप घर से दूर सेटल्ड होना चाहते हैं, कहीं अलग सेपरेट सेटल्ड होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, यानी आपको बड़ी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसमें इंक्लूड विदेश भी आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विदेश का सपना होता है कि विदेश में जाएं, वहाँ सेटलमेंट करें। तो आपके लिए बहुत अच्छा स्मूथली ये समय जो है आप तक आ रहा है और आप ये कदम जो है उठा सकते हैं। धन की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, क्योंकि इनकम प्रायोरिटी होती है हर किसी की। इनकम हमारा वो सोर्स होता है जिस पर निर्भर होती है हर किसी की खुशी जी, परिवार की, बच्चों की, फैमिली की, अपनी स्वयं की, यानी सबकी खुशियाँ कहीं ना कहीं इसी पर निर्भर होती है। तो आपके लिए इनकम बढ़ोतरी का समय है, यानी अगर आप घर से दूर भी कहीं ट्रांसफर भी हो रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप सर्विस चेंज भी कर रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन फिर भी हम अगर थोड़ा जल्दबाजी मचाते हैं तो जल्दबाजी ना मचा करके थोड़ा धैर्य से अगर आप सोच समझ करके फैसला ले लेते तो ये फैसला आपके लिए बेटर साबित होगा। क्योंकि गुरु का बदलाव, शनि का बदलाव, ये दोनों प्लेनेट बड़े मुख्य प्लेनेट होते हैं। जब भूमिका बदलते हैं तो हमारी जीवन की हर चीज को बदल देते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मैंने इमीडिएट कह दिया था शुरू से आते ही कि आपको चाहिए सब कुछ, लेकिन मेहनत थोड़ी सी पीछे रहते हैं। तो यहाँ मेहनत की जरूरत है। इस बार आपको थोड़े अपने खर्च के ऊपर भी लगाम रखाइएगा।
क्योंकि क्या होता है कि हमें अगर एक फोन मिल गया तो हम कहते हैं नहीं नहीं जल्दी चेंज कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। पहले उसका सही यूटिलाइजेशन तो करें, जल्दबाजी मचाते हैं आप, तो जल्दबाजी ना मचाकर पहले उसका सुख ले लीजिए, भोग लीजिए उस सुख को, फिर आप दूसरी चीजों को चेंज कीजिए। तो आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदे का समय है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपके लिए काफी बेटर सिचुएशन है। अगर कोई लंबी बीमारी से आप पिछले काफी समय से आप जूझ रहे थे तो यहाँ स्टेबिलिटी का समय आ रहा है, यहाँ आपके लिए क्लियरिटी का समय आ रहा है, यानी उस बीमारी से आपको क्लियरिटी मिलेगी। इनफैक्ट आप क्लियर हो जाएंगे उस बीमारी से, तो टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, प्यार को लेकर के, आपका प्यार तो आप ही का अपना है, तो फिर इस प्यार के पीछे आप इतना ज्यादा उत्पाद क्यों मना रहे हैं, उत्पाद क्यों मचा रहे हैं? कभी इससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा। लेकिन आफ्टर ऑल आप लोगों ने आपस में जिंदगी बितानी है, तो अपने दोनों के बीच में एक बॉन्ड तैयार कीजिए, जहां आपके खुद के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो बाहर की किसी भी सिचुएशन को आपके ऊपर नहीं आने देगी और आपका प्यार बड़ा स्मूथली चलेगा। शादी को लेकर के भी अगर आपकी अड़चने आ रही थी, अब वो अड़चने आपकी दूर हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे गुरु चंडाल योग मिडल में जाकर के बनेगा, साल के मिडल में जाकर के, वहां थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर के आपने अटेंटिव भी रहना है, अपनी हेल्थ को लेकर के भी अटेंटिव रहना है। और जो भी अगर आप फैसला लेने जा रहे हो तो थोड़ी सी उस समय आप बड़ों की सलाह ले लीजिए, ताकि आपको मुंह की ना खानी पड़े। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और राशिफल के मुताबिक हम आपको बताते भी चल रहे हैं कि आपके लिए साल 2023 कैसे रहने वाला है और किन बातों का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगली राशि की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और जानते हैं आचार्य जीतू जी कि अगली राशि जो अब हमारी है जेमिनी, मिथुन। मिथुन के लिए साल 2023 का ये साल क्या कुछ खास लेकर आ रहा है? जी, मिथुन की बात कर लेते हैं, जेमिनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक्साइटमेंट तो हर किसी को उतनी ही है कि हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा साल बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि आपका साल बहुत अच्छा हो, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम खुद अपने इर्द गिर्द एक ऐसी लेयर क्रिएट कर देते हैं नेगेटिविटी की कि चीजें अच्छी होते हुए भी हमारे साथ गलत होना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा आपने इस बार कुछ नहीं करना है, आपने पॉजिटिव कदम बढ़ाने हैं अपने, और पॉजिटिव ऑरा से आपने हर चीज हासिल करनी है, तो आपको मिल जाएगी। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, तो इनके स्वामी होते हैं बुध। हमने कहा संवत बदलेगा तो बुध प्रधान साल रहेगा, यानी राजा की गद्दी पे रहेंगे बुध महाराज। और बुध अगर धन के स्वामी राजा की गद्दी पर बैठेंगे तो सोचिए आपकी राशि के स्वामी है, तो आपको तो फायदा मिलेगा मिलेगा, सबसे पहले आप ही को देंगे फायदा, वो तो फायदा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ माइंड चलाने की भी जरूरत है, क्योंकि जब धन आता है तो बुद्धि घूमने लगती है, जब कुर्सी आती है तो नशा अपने आप चढ़ने लगता है। तो नशा जरा छोड़ दीजिएगा, बुद्धि घूमे ना, इसीलिए संतुलन बनाने की यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी के लिए आपको तरक्की मिलती हुई नजर आ रही, इनफैक्ट आपके पैसे बढ़ने की संभावनाएं हैं, एक नई एनर्जी आपके अंदर रहेगी इस बार। ये साल आपको काफ़ी एनर्जी, जबकि थोड़ा सा ये माइंड इनका कभी कभी फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन एट द एंड ये थोड़ा सा समझ करके भी, क्योंकि बुद्धि के स्वामी भी है बुध और राजा है इस समय, तो राजा की गद्दी पर अगर के बुध बैठ जाएंगे तो आपके स्वामी आपको फायदा देना डेफिनेटली शुरू कर देंगे। इनकम बढ़ेगी, पारिवारिक रिश्ते आपके अच्छे होंगे, शादी विवाह को लेकर के अड़चने जो है वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं उनके लिए खास बेनिफिट है। आप किसी भी फील्ड को अगर आप चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं, बहुत अच्छे से बुध महाराज आपको सपोर्ट करने वाले, क्योंकि एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं बुध महाराज। तो आपकी इसका मतलब है कि एजुकेशन फील्ड में भी सारी दिक्कतें जो है वो दूर होने, लेकिन खाएंगे खूब सारा, बहुत खाना पसंद। अच्छा मेरा पेट भरा हुआ है, आपने कुछ कहा थोड़ा सा खा लीजिए, चलिए कोई बात नहीं दे दीजिए, तो ये मत कीजिएगा। ये करेंगे तो स्टमक इश्यूज आपको इस साल हो सकते हैं, और आपने खास करके अपनी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखने का प्रयास करना है, एक्सेस फूड से बचना है, और संतुलन बैलेंस बना करके रखना है, ताकि चीजें सारी आप ही के हित में हो, आपसे बाहर ना जा सके, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक लाइफ हो, चाहे आपकी मनी हो, चाहे आपकी सक्सेस हो, उसको अपने दिलो दिमाग पर छाने मत दीजिएगा, क्योंकि गुमान आते ही चीजें नुकसान करने लगती हैं।
जी बिल्कुल। तो घमंड आपको किसी बात का यहाँ पर नहीं करना है, और जाहिर तौर पर जैसा कि आचार्य जीतू जी बता रही हैं, उन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। साल 2023 आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, लेकिन कैसे, इस पर आज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। और आपको बहुत इच्छा होगी कि आप जानें अपनी राशि के बारे में, तो आपको इतना देर हम इंतज़ार नहीं करवाएंगे और अगली राशि की ओर हम बढ़ते हैं। कर्क राशि यानी कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023, आचार्य जीतू जी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा ये साल, क्योंकि सबसे अच्छी बात है ये साल जो है वो रविवार के दिन शुरू हो रहा है। और रविवार का जो दिन होता है ये सूर्य देवता का दिन होता है, और सूर्य कहते हैं सब अच्छे होते हैं, तो नौकरी वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदा देते हैं, बेनिफिट देते हैं उनको। आपके परिवार के अंदर अगर कहीं डिस्प्यूट लेवल चल रहा होता है तो वो क्लियर होने की पूरी संभावनाएं होती है। लेकिन ये दिन जो होता है, दशमी तिथि की जब हम बात करते हैं, तो ये तिथि जो है ये यमराज को समर्पित होती है, यानी यम पूजा भी इस दिन करनी चाहिए, बहुत उत्तम मानी जाती है। अगली राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन यानी कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा बड़ा ही जल्दी फ्लक्चुएट होता है, और ये धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट है, इमोशनल प्लेनेट है, हर्ट जल्दी होते हैं। इस राशि वाले लोग जल्दी से रो देंगे फटाक से, खूबसूरत भी उतने ही होते हैं, रोने में भी नंबर 1 होते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कहा तो दिल पर लगा लेते हैं। तो जरा इस बार कोशिश कीजिएगा कि अपने दिल को जरा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बार जो प्लेनेट हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। गुरु अच्छे, शनि अच्छे, ये सारे प्लेनेट बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपको। तो आपको अपना मनोबल बनाने का प्रयास करना है। जी। करियर के हिसाब से चलते हैं, नौकरी के हिसाब से चलते हैं, तो कुछ फ्लक्चुएशंस आपकी जिंदगी में हो सकती हैं। लेकिन हमने कहा ना, जब हम अपने इर्द गिर्द एक मनोबल और प्लस अपना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, तो हम हर मुसीबत को चीर करके उसके बीच में से एक बेस्ट सॉल्यूशन खींच करके ला सकते हैं। तो अपने मनोबल को इस बार बना करके रखिए, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, जल्दी हर्ट नहीं होना है। कोशिश करनी है कि अगर फ्लक्चुएशन है तो उसका समाधान अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत जल्दी आपको इस साल समाधान मिल सकता है। अब मेहनत की बात करते हैं, तो मेहनत में भी आपकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक होता है, करेंगे तो खूब सारी मेहनत करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो टोटल छोड़ देंगे। चलिए जी, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कल हो जाएगा, परसों नहीं, ये कल परसों पर नहीं टालिएगा। साल 2023 को अगर रियली आप लोग सभी के सभी, हर राशि वाले अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो अपने मनोबल को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, अपने विजन को क्लियर कीजिएगा, अपने मिशन को क्रिएट कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ करके सारी चीजें पा पाएंगे। नौकरी आपको अच्छी मिल सकती है, लेकिन कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती है। कारण आपका मनोबल ही हो सकता है, कारण आपके इमोशंस हावी हो सकते हैं आपके ऊपर। तो इमोशंस को प्रैक्टिकल जिंदगी से हमेशा अलग रखना चाहिए। अचानक धन लाभ, अचानक धन हानि। अब देखिए, ये फ्लक्चुएशन वाली राशि है, यानी इतनी फास्ट चलती है कि 2.25 दिन के अंदर राशि बदल देती है ये। तो सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट कहा जाता है इसे। तो जितनी फास्ट ये चलता है उतनी फास्ट ये रिजल्ट भी करने लगता है। कभी देगा तो बहुत कुछ दे देगा, नहीं देगा तो कुछ नहीं दे रहा। अगर एकदम से चेंज, एकदम से अच्छा, एकदम से बुरा, तो कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन ये क्रिएट कर सकता है। विदेश यात्रा आपको करवा सकता है, यानी विदेश का सपना आपका पूर्ण कर सकता है, लेकिन वहां रुकने की संभावनाएं नहीं बना रहा, लेकिन आपका अप डाउन काफी हो सकता है। परिवार की जिंदगी के साथ अगर थोड़ा सा भी आप, खास करके कई बार क्या होता है कि हमें नहीं लगता कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बट हम कई बातें ऐसी बोल जाते हैं जो सामने वाले को छलनी करती हैं। तो पेरेंट्स के साथ, खास करके मदर के साथ आप एक अच्छा बॉन्ड बना करके रखिए। कुछ बोलने से पहले जरा सोच करके बोलिए कि कहीं बहुत ज्यादा आप सामने वाले को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं, तो लेकिन दूसरे वालों को तो हर्ट कर देते हैं। शादी को लेकर के अगर हम बात करें, तो शादी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है। आपकी पारिवारिक जिंदगी में कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। परिवार को लेकर के आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, हेल्थ को लेकर के आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। इमोशंस हावी नहीं होंगे तो बीमारियां ज्यादा नहीं आएंगी। कुछ बीमारियां हमारे मानसिक तौर पर आती हैं, यानी हम जल्दी स्ट्राइक हो जाते हैं माइंड के लेवल से,
कमजोर फील करने लगते हैं तो हमारा उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके ऊपर ये हावी ना हो चीजें, अपने मनो को बल को जो है वो बढ़ा करके रखें। हम लास्ट में उपाय जरूर देंगे, हर राशि वाले उपाय जरूर कर लीजिएगा, और एक कॉमन उपाय होगा जो अगर रेगुलर हम करते रहेंगे तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, वो कॉमन जो उपाय है हम लास्ट में जरूर जानेंगे आपसे। सिंह राशि, अब लियो जो राशि है उनके लिए 2023 के जो तारीख है क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। जी जी जी, लियो की बात करते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं तो शेर राशि जी भाई धाड़ते हैं सीधा। अरे धाड़ करके क्या मिलेगा आपको, कुछ करके काम कीजिए ना, दूर से डराएंगे सबको तो कैसे होगा। देखिए राशि बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग राशि है, बहुत प्यारी राशि मानी जाती है, लेकिन राजा की राशि है ये। अब राजा की भूमिका कैसी होनी चाहिए, फेयर डिसीजन, बिल्कुल मींस हर किसी के लिए एक फेयर डिसीजन, और हाई पोजीशन की राशि मानी जाती है। यानी अगर आप एक सीनियर अपने लेवल के लिए बहुत सारी चीजें करना चाह रहे थे या सीनियरिटी करना आपको नहीं मिलती है, या फिर सीनियर पद मिल जाता है, आपको कुर्सी मिल जाती है, तो लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उतना रिस्पेक्ट नहीं देते जितने जूनियर को रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो कुछ तो कमी कहीं रह रही है ना, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी जल्दी आ जाता है जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं। तो सीट किसकी हुई है, किसी की भी तो नहीं होती ना, आज किसी की, कल किसी और की, परसों किसी और की। तो बेटर होता है यहाँ पे एक अच्छे डिसीजन, हेल्दी डिसीजन, फर्म डिसीजन लेने की जरूरत होती है, एक बैलेंस की जरूरत होती है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देना है, कॉन्फिडेंस से आपने अपने साल को व्यतीत करना है, और आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें और अच्छी अच्छी एड ऑन होती शुरू हो जाएंगी। विदेश यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, जा सकते हैं, कुछ बिजनेस ओरिएंटेड यात्रा आपकी रहेगी जी। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देश में भी कर सकते हैं, विदेश में भी कर सकते हैं। आपके लिए सर्विस को लेकर के अच्छी संभावनाएं 2023 दिखाता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार के लिहाज से भी अगर हम देखते हैं, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से भी आपको काफी बेनिफिशियल है ये राशि। यानी जब भी कहते हैं कि सूर्य और बुध इकट्ठे मिलते हैं तो राज योग बना देते हैं। बुध तो राजा बन करके आ रहे हैं तो सूर्य को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो सूर्य के नजदीक जा सकता है, बाकी जाते ही सबको अस्त कर देता है सूर्य, लेकिन बुध को नहीं करता। बुध के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ अच्छे बेनिफिट होते हुए नजर आए। हाँ, कुछ कुछ आपके लिए चुनौतियां भी आएंगी, कुछ हर्डल्स भी आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य होगा जिन्हें आप बहुत जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपने अपनी फैमिली लाइफ को ध्यान देना है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है, और खास करके जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं बहुत कूल माइंड से बैलेंस होकर के लेने हैं, ना कि अपने सर के ऊपर एक नशा बना करके उस डिसीजन को नहीं लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए 2023 में। जी बिल्कुल। तो सिंह राशि के लिए साल 2023 का ये साल कैसा रहने वाला है वो आपने जाना है यहाँ पर। तो आचार्य जीतू जी ने बताया कि किस तरीके से राशियों के जो हाल है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। 2023 का ये साल कैसा आपके लिए रहने वाला है, हम आचार्य जीतू जी से जानेंगे कि आखिरकार जब साल का जो शुरुआती दिन है वो रविवार पड़ रहा है तो उसका क्या कोई विशेष महत्व भी है? देखिए रविवार तो बहुत ही अच्छा दिन होता है, सूर्य भगवान का दिन होता है, सूर्य देवता का दिन होता है, और एनर्जी से भरा हुआ दिन होता है। लेकिन जब हम तिथि की बात करते हैं, जो तिथि साथ में जुड़ रही है, दशमी तिथि की अगर हम बात करते हैं तो वो यमराज की तिथि मानी जाती है, और यमराज हमें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। कहते हैं ना, जैसे अंधेरा होता है उसके अंदर एक छोटी सी जब लो जलाई जाती है तो पूरे अंधेरे को चीर देती है, ऐसे ही हमें अगर के किसी भी नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाना है तो कहते हैं कि यमराज की पूजा जरूर कर लेना, यमराज का ध्यान जरूर कर लेना, क्योंकि वही है हमारे मृत्यु प्रदान करने वाले देवता कहे जाते हैं उन्हें। तो हमें अकाल मृत्यु से बचाने वाले भी तो वही हैं फिर। तो अगर आपको कहीं थोड़ा सा भय, डर कहीं भी लगता है तो साल का जो पहला दिन है आपने एक तो सूर्य देवता की पूजा जरूर करनी है, दूसरा यम का ध्यान जरूर करना है कि हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारी खुशियों को आप सुरक्षित रखना। इसके अलावा दो बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं, सिद्ध योग और शिव योग। यानी जब हर्डल्स खत्म हो जाएंगे तो हमारी हर औरों से, चारों ओर से कहते हैं तरक्की होना शुरू हो जाएगी, हमारा हर कार्य जो है सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़े अच्छे बलवान योग होते हैं जिस दिन, पहले दिन की साल के, नया साल पहला दिन
और बहुत शुभता से शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए अब आपके इंतजार को हम खत्म करते हैं। अगली राशि जो है कन्या यानी वर्गो राशि के लिए साल 2023 के तारीख क्या कहते हैं? जी कन्या की बात कर लेते हैं, वर्गो वालों की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए कन्या राशि के स्वामी है बुध। जैसे जेमिनी के स्वामी हैं वैसे ही कन्या राशि के स्वामी भी हैं बुध। और बुध संवत बदलेंगे तो राजा बन जाएंगे। तो यानी शुरुआती दौर पर कुछ एक समस्याएं हो सकती हैं, फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही संवत बदलेगा राजा आ जाएंगे तो राजा आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देंगे। सबसे पहली बात कि अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा काम, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, ये सारी दरवाजा खुल जाएगा। आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। जो कहीं स्टक हो रखी थी, 2022 ने आपको निराश किया है, लेकिन अब नहीं होंगे। आपके लिए आपकी मेहनत सोने पे सुहागा वाला काम करेगी। यानी मेहनत आपकी पूरी तरह से रंग लाएगी। आप इतनी मेहनत करेंगे तो इतना सारा सामान मिल जाएगा। यानी आपने सिर्फ मेहनत पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि लथार्जी को होते हैं आप। जैसे थोड़ा सा सामान आपको मिल जाएगा ना, शांति से को ओके देख लेंगे, अब तो हो गया ना, जब ये आगे जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, ऐसा नहीं। कॉन्टिन्यूशन बना करके रखेगा, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपकी नौकरी अच्छी हो सकती है, आपका व्यापार अच्छा हो सकता है, आपकी शादी में आ रही अड़चने सारी दूर हो सकती हैं, एजुकेशन सेक्टर स्ट्रांग हो सकता है। आपने अगर कहीं टीचिंग लाइन में अगर आपका इंटरेस्ट है, जरा सी कोशिश करेंगे फटाक से आपको जॉब मिलने लग पड़ेगी। और जॉब के साथ साथ एक लेवल इनहेंसमेंट भी आपको मिलना शुरू, जल्दी प्रमोशन। देखा हो ना, सुना है आपने, सिर्फ देखा कम होता है, क्योंकि जल्दी प्रमोशन हो जाती है, जाते ही प्रमोशन। आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब कारण कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन आपको जरूर मिलेगी। यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। आपके जीवन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दस्तक देने वाली है। कहते हैं जब हम चूक जाते हैं मौके से, फिर हम पीछे भागते हैं किसी भी चीज के। तो लथार्जिकपन आपने छोड़ना है, अटेंटिव रहना है, कान अपने खुले रखने हैं, आंखें खुले रखनी है। जिस दिन कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने उसे ग्रैब करने की कोशिश करनी है। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी भी आएगी, धन भी आएगा और खुशियां भी आएगी। जी चलिए अब अगली राशि की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक कर हमारी पूरी कोशिश है कि आपके तमाम जो मन में सवाल हैं उनके जवाब हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। अब अगली राशि है तुला यानी लिब्रा राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2000? जी बिल्कुल। लिब्रा वालों की अगर के हम बात करते हैं तो आपके करियर के खास करके बात करेंगे। सबसे पहले हम करियर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि करियर अगर स्टेबल होता है तो हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी अड़चने आ जाए, हम उसे रिजॉल्व करने में हिम्मत जुटा देते हैं। हम चारों तरीके से लग जाते हैं कि हमें इसे रिजॉल्व करना है। अब सबसे पहले आपके धन की बात करते हैं। आपके लिए धन के दरवाजे खुलेगी, आपके लिए थोड़ी थोड़ी अड़चने भी लेकर के आएगी। धन आएगा तो कुछ गलत संगति में भी पड़ने लग पड़ेंगे, क्योंकि उसका खर्च आप बहुत ही गलत तरीके से करना शुरू कर देंगे। हम पहले इंतजार कर रहे थे कि धन आए, कुछ काम मिल जाए, लेकिन जैसे ही मिलेगा तो आप उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको कंट्रोलिंग बना करके रखनी पड़ी। धन आएगा, काम भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लेकिन साथ के साथ आपके लिए एक गलत रास्ता भी लेकर के आएंगे। तो गलत रास्ते को आपने नहीं चुनना है, यहाँ आपके होशो आवाज की जरूरत पड़ेगी। काम जैसा करेंगे आपको वैसा मिल जाएगा रिजल्ट। इसीलिए हमने कहा कि गलत संगति में नहीं पड़ना है। गलत तरीकों में कुछ चीजें ना अट्रैक्ट करती हैं इंसान को, कि बहुत अच्छी होती है, पार्टी बहुत अच्छी होती है, नाइट आउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आगे जाकर के वो सारे नाइट आउट आपकी जिंदगी को हेल बनाने लगते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कदम उस तरफ आपके ना बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सर्विस में कुछ ट्रांसफर लेना चाहते हैं या जंप करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज देता हुआ नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा आपने प्रवोक में जल्दी आ जाएंगे कि जैसे आपने कहा अरे छोड़ दे, यहाँ पे आगे बहुत अच्छा काम है, तो वो वहां चल देंगे, आगे होगा ही नहीं काम। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर आगे है तो कदम बढ़ा दीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन बरगलाने में मत आ जाइए, क्योंकि संगति आपको गुमराह करेगी। तो ध्यान रखने की जरूरत है। पार्टनर आपका अच्छा मिलेगा अगर आप शादी की बात कर रहे हैं। नई गाड़ी के सपना आपका पूर्ण हो सकता है। घर बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। नए घर की भी पूरी संभावनाएं आ रही हैं। यात्रा पर भी जा सकते हैं। एक अच्छी अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो वो भी दरवाजा आपके लिए खुला है। जी बिल्कुल। तो तुला
राशि वालों के लिए कैसा ये साल रहने वाला है वो भी आपने यहाँ पर जान लिया। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2023? स्कॉर्पियंस के लिए अगर हम बात करते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो आ जाइए सबसे पहले मनी, पैसा, धन। हाँ जी बिल्कुल, मंगल की राशि है, तेज राशि है, गुस्सैल राशि है। और सबसे एक अच्छी बात भी बता देती हूँ, एक बुरी बात भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें डंक नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब अपना गुस्सा निकालने पे आते हैं तो जो सामने आए, चाहे किसी ने अच्छा किया बुरा किया, सबको लपेट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, बड़े अच्छे मनोबल की राशि होती है। अपना मनोबल आप स्ट्रांग रखिए, चीज़ें अचीव करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपनी चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास कीजिए। ये भी गुस्सैल राशि है, तो गुस्से को तो आपने खैर कंट्रोल में करना ही करना है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव अगर होगा तो वो सिर्फ आपके गुस्से के कारण। आपके गुस्से के कारण आपकी सर्विस में भी खतरा हो सकता है, आपके बिजनेस में खतरा हो सकता है, आपके घर में खतरा हो सकता है, आपके पारिवारिक रिश्ते के साथ साथ आपके प्यार के रिश्ते में भी खतरा हो सकता है। तो छोड़ना क्या है, सिर्फ इतना गुस्सा ही तो छोड़ना है। छोड़ दीजिए ना, 2023 को और ज्यादा बेटर बना लीजिए। बिल्कुल, बनाना आपके हाथ में, मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन डिस्ट्रॉय भी हम खुद ही कर देंगे अपने गुस्से के चलते। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी चुनौतियां जरूर होंगी, थोड़े से आपके कॉम्पिटिटर्स भी जागेंगे, हो सकता है आपको प्रवोक भी करें, लेकिन यहाँ गुस्सा संभालेंगे तो आपका काम भी बन जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, आपके लिए धन की अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं। आप विदेश से भी अगर कुछ टाई अप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन अगर कोई खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं जी। एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ अगर कोई मेडिकल सेक्टर को आप चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल अच्छी है, बस सिर्फ छोड़ना एक ही बात है, गुस्सा। जी बिल्कुल, तो आपको इन बात का खास ख्याल रखना है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि गुस्सा नहीं करना है, आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर आचार्य जी। अगली राशि है धनु राशि। क्या कहते हैं धनु राशि के तारे और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? जी जी, धनु राशि यानी सेजिटेरियस की अगर हम बात करते हैं तो आपके राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज है। अब गुरु बड़े बैलेंस प्लेनेट है, लेकिन बैलेंस प्लेनेट कहाँ है? एजुकेशन सेक्टर में, उच्च पद में, हायर पोजीशन में, और कुछ पाना चाहते हैं तो वहाँ। लेकिन खाने के मामले में बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ आप खूब सारा खाएंगे, पेट भर भर के खाएंगे, जब तक पूरा फूल नहीं जाएंगे तब तक खाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का। यहाँ खूब नहीं खाना है आपने, यहाँ काम करना है आपने, माइंड चलाना है आपने, क्योंकि गुरु अच्छी पोजीशन में हो रहे हैं, गुरु मार्गी हैं और गुरु आपके स्वराशि के गुरु हैं। तो आपको काफी फायदा देने वाले हैं, आपकी पोजीशन में इन्हेंसमेंट करने वाले हैं, आपके रुतबे को बढ़ाने वाले हैं। धन के देवता हैं, धन देने वाले हैं। एजुकेशन के देवता हैं, एजुकेशन देने वाले हैं। बड़े बड़े एजुकेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ा हुआ सामग्री का बिजनेस अगर आप खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को बचाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका काम अच्छा रहेगा जी। शादी का खास करके जुपिटर की राशि है ये, और खास करके अगर आपको शादी करनी है, शादी नहीं हो रही थी, और ये कहते हैं ना कि कन्याओं के लिए जो होता है वो जुपिटर कारक होते हैं शादी के। तो कन्याओं के लिए अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, माता पिता परेशान है, तो यहाँ समय आप लगा दीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, बड़ी जल्दी रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। शादी भी अच्छी, प्यार भी अच्छा, विदेश यात्रा भी अच्छी। बस खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी, क्योंकि खा करके आप लथार्जिक होंगे, खा करके आप रेस्टलेस फील करेंगे, तो एनर्जी खत्म होने लगेगी आपकी। तो एक्सेस नहीं खाना है, बैलेंस में चलना है, और बैलेंस करते करते ही आपने अपनी जिंदगी में हर कुछ पा लेना है। जी बिल्कुल, तो नए साल के जश्न में ये है कि धनु राशि वालों को इतना भी नहीं पार्टी वार्टी करनी है कि आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है मकर राशि। कैप्रिकॉन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2023? बिल्कुल, कैप्रिकॉन की अगर बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं, तो शनि मकर राशि में ही चल रहे हैं, और शनि का गोचर बहुत इम्पोर्टेंट गोचर होता है। शनि का चेंज होने वाला है, अपनी राशि छोड़ करके 2023 में वो जंप कर जाएंगे एकादश भाव में। लग्न से एकादश भावियों की हमारी बढ़ोतरी, हमारी इनकम का भाव होता है, और वहां पे शनि का बैठना बहुत अच्छा होता है।
अगर हम कर्मेश देखते हैं, कर्म भाव के स्वामी देखते हैं, वो भी शनि है, और इनकम का जो सत्ता संभालेंगे वो भी शनि है। तो इसका मतलब आपके लिए तो काफी फायदा होने वाला है। धैर्य का है, लेकिन हाँ आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। न्यायप्रिय व्यक्ति जो होते हैं वो हर चीज अच्छी तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो इतने ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, हर चीज कानूनी तौर पर जाते हैं। घर यहाँ से टस से मस नहीं होना चाहिए, यहाँ खुद गंदे रहेंगे, सामने वाला सारा काम कर देना चाहिए, आप खुद कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा आपकी बार। लेकिन आपके लिए अच्छा बिजनेस, अच्छा काम, किसी भी कानूनी पचड़े में अगर फंसे हुए हैं आप काफी समय से, वहां से निकलने का रास्ता मिलेगा आपको। न्याय होगा आपके साथ। जब कहते हैं ना कई बार हमारे साथ कि हमने सब अच्छा किया लेकिन हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, तो यहाँ इस बार आपके साथ न्याय होगा। अगर आप किसी भी ऐसे दायरे में फंस चुके हैं या आपको फंसाया गया है, तो आप वहां से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। धन भी आएगा, आपके लिए बिजनेस भी ठीक रहेगा, आपके लिए सर्विस भी ठीक रहेगी। आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, माता पिता का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बुजुर्गों को डिसरिस्पेक्ट ना कीजिएगा। और खास करके कहते हैं वैसे तो ये करते नहीं है, लेकिन कई बार ये खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि दबाव में आकर के तो इनके मुंह से कुछ कुछ चीजें निकलने लगती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये ऐसी चीजें ना करें। साल की शुरुआत में हल्का सा कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी जिंदगी में बहुत कुछ खुशियां आएंगी। जी बिल्कुल। तो मकर राशि वालों को ये ध्यान में रखना है कि देखिए जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं करना है, धैर्य से समय का आप इंतजार करें तो सब कुछ यहाँ पर अच्छा होने वाला है। अगली राशि की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि वालों के जो तारे हैं साल 2023 में क्या कहते हैं? जी एक्वेरियस की अगर बात करते हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं, इनके भी स्वामी जो होते हैं वो शनि देव होते हैं। तो शनि देव के ऑलमोस्ट हाल इनके मकर राशि जैसा ही हाल रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो रहे हैं। 11वीं राशि है उसके स्वामी है शनिदेव, लेकिन लग्न काल पुरुष से चलते हैं तो 11वीं राशि इनकम भाव में बैठी होती है। इजी इनकम, एक होती है हार्डकोर इनकम जो कि हमारे सेकंड भाव से होती है, एक होती है इजी इनकम, जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट मिल गया, आपका किराए पे घर नहीं चल रहा, बहुत समय से कोशिश कर ली, नहीं चढ़ा, लेकिन यहाँ चढ़ जाएगा, और चढ़ जाएगा तो किराएदार जाएगा ही नहीं आपका छोड़ करके घर। इनफैक्ट आप पैसे भी बढ़ा दोगे तो भी नहीं जाएगा छोड़ करके। पुरानी गाड़ियों का बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हैं बहुत अच्छा फायदा रहेगा। पुराने मकान जिनका प्रॉपर्टी का काम होता है लेकिन वो पुराने मकान को बेचते हैं या रेनोवेट करते हैं, तो उनको अगर रीसेल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फायदा रहेगा। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपने थोड़ा सा धैर्य से काम करना है, शांति से काम करना है। आपकी जिंदगी में नौकरी, बिजनेस, इन्हेंसमेंट, पैसा, खुशियां सब कुछ अच्छी रहेंगी। शादी थोड़ी सी डिले हो जाएगी, शादी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको उपाय बता रही हूँ ना, लास्ट में जो जिस्ट में उपाय बताने वाली हूँ ना, वो सबके लिए क्लब उपाय होगा। कुछ ऐसे प्लेनेट है जो कंट्रोल में कर ले तो वो शादी भी करा देते हैं, पैसा भी दे देते हैं, बिजनेस भी चला देते हैं, हेल्थ भी ठीक कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। तो बस आपको कुछ उपाय बताने वाले उसका इंतजार कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो आपको उन उपायों को जानने के लिए इंतजार बस करना है, और उसके लिए क्या करना है, आपको इस शो में बने रहना है। अगली राशि की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, और अगली राशि है मीन यानी पाइसेस राशि के लिए क्या कहते हैं साल 2023 के तारीख? जी पाइसियन मीन राशि गुरु की राशि, और गुरु जो है वो बहुत ही सभ्य प्लेनेट कहे जाते हैं। गुरु जो है अपने अस्तित्व को बचाने वाले प्लेनेट कहे जाते हैं। और गुरु की जब हम बात करते हैं, नवम के स्वामी और द्वादश के स्वामी यानी 9 भाव के स्वामी और 12वें भाव के, और 12वां भाव हमारा क्या है, हॉस्पिटैलिटी। 12वां भाव हमारा लॉसेस का भी होता है, और 12वां भाव जो है हमारे विदेश का भी होता है। नवम भाव हमारा भाग्य स्थान है, तो भाग्य में तो वृद्धि करेंगे ये, लेकिन भगाएंगे खूब सारा, मेहनत खूब सारी कराएंगे, खूब सारी मेहनत करा के खूब सारा बहुत कुछ दे देंगे। कुछ लोगों की शिकायत होती है हमने इतनी मेहनत की हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ कहते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं मेहनत की, इनको तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मिलेगा बहुत कुछ। जितनी मेहनत करोगे उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। बट ये नहीं करिएगा कि आप मेहनत छोड़ दें तो ठीक है, पुरानी नौकरी
छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, चेंज कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा समय है। और बिजनेस को लेकर के खास करके बड़ी अच्छी इन्हेंसमेंट हो सकती है आपकी। कुछ चेन अगर आप अपने बिजनेस की खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा, धन आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। खाने पीने को लेकर के आपने भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल आचार्य जीतू जी, क्योंकि बहुत अभी इंतज़ार जो है लोगों का है और इंतज़ार है कि उपाय क्या रहने वाले हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा इंतज़ार हम अपने दर्शकों को नहीं कराते हैं और हर कोई इस इंतज़ार में है कि हमें उपाय जो है वो यहाँ पर पता लगे साल 2023, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा जो साल 2023 है बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छी शुरुआत हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है उपाय की जो आप बताएंगे। जी देखिए, सबसे पहले जो होता है उपाय वो होता है हमारे मनोबल को। मनोबल जरूर अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए हर किसी का, और सूर्य है मनोबल आपका बढ़ाने वाले। सूर्य प्रधान दिन से ही आपके साल की शुरुआत हो रही है, तो सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कीजिए, जो कि किसी को अच्छा नहीं लगा, ये उपाय किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए क्योंकि सर्दियां हैं, कौन उठेगा जल्दी। लेकिन आप एक बात मालूम है कि जागते रहोगे तो बहुत कुछ पाओगे, सोते रह जाओगे तो बहुत कुछ खो जाओगे, वो वाला हिसाब हो जाएगा। उठ जाइए ना, क्या है, बिस्तर ही तो छोड़ना है। वो समय भी देखिए, आप जो लोग 4 बजे भी उठते थे, तो एक बार कोशिश कीजिए ना, सिर्फ 1 महीना ये ट्राई करके देखिए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें जुड़ जाएंगी तो आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं, आप इसी को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा उपाय, खास करके हमने कहा कि आपको हमेशा डर किन चीजों से लगता है, हमारे हाथ से कोई चीज छीन ना जाए, हमारा स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, पैसा जितना है उसमें जुड़ जाए, निकल ना जाए। तो धन बचाना बहुत ज़्यादा हर किसी का ज़रूरत है। और धन कब बचता है? जब आपका खुद का संतुलन होता है। बुध प्रधान रहेगा ये साल, तो धन बचाने का एक उपाय बता रहे हैं। हमेशा हर बुधवार को 6 इलायचियाँ अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए। पूरा हफ्ता अपने साथ रखिए और आने वाले बुधवार में इलायचियों को चेंज कर दीजिए। ये पुरानी इलायचियाँ उतार करके या तुलसी में या फिर किसी ऐसे पेड़ पौधे में रखिए जो कांटेदार ना हो। अगेन फ्रेश 6 इलायचियाँ, कार्डिमम जिसे हम कहते हैं हरी ग्रीन इलायचियाँ, उसे अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए। तीसरा उपाय, शनि है न्याय के देवता और शनि इस बार धन भाव में बैठेंगे और धन भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बढ़ोतरी का भाव भी है वो। तो शनि मतलब कहते हैं कि अन्याय नहीं करना, अगर अन्याय सहना नहीं है तो फिर करना भी तो नहीं है ना। सेवकों का हक नहीं मानना। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि अपने घर में सेवक रखते हैं तो सारा अपने पे चाहे हजारों लाखों खर्च कर लेंगे, उनकी सैलरी में से 100 रुपया काट लेंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, सेवकों का हक मत मारिएगा, उन्हें अननेसेसरली सताइएगा मत। ये सारी चीज सिर्फ मात्र अगर ये 3 उपाय भी कंटिन्यू आप एक पूरा साल कर लेते हैं, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जी बिल्कुल आचार्य जीतू जी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से भी हमने यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के स्वास्थ्य जो है और खासकर जिस दौर से, कोरोना के दौर से पूरा देश, पूरी दुनिया गुजरी है, उसके बाद बहुत चीज़ें जो हैं वो परिवर्तन हुई है। और साथ ही हमें ये भी बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी होगी उसकी उत्सुकता कि भारत में पॉलिटिकल कुछ चेंजेस जो हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं 2023 में। जी देखिए, स्वास्थ्य की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम फिजिकली अगर के फिट हैं तो ही हिट है, वरना तो हम हर जगह ढेरी होकर के बैठे रहेंगे। जब हम फिजिकली ठीक नहीं होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे हमारे सामने बंगला ही क्यों ना बहुत बड़ा खड़ा कर दे या बड़ी गाड़ी ही क्यों ना, क्योंकि उस गाड़ी में जाने के लिए हमारा स्वास्थ्य तो साथ देना चाहिए। तो सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपने स्पेशली जो हमने कहा कि सूर्य उदय से पहले उठना, अगर आप इसे करते रहते हैं कंटिन्यूशन में तो आपके हेल्थ फ्लक्चुएट इस बार ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा होता है चंद्रमा, जो बार बार अटेम्प्ट करता है हमारे इमोशंस पर भी, हमारी मानसिक स्थिति पर, और मानसिक स्थिति से जब हम बीमार होते हैं तो हम फिजिकली बीमार, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो चंद्रमा के दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए। आते हुए गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी हम मेट्रो से आ रहे हैं, कभी हम बस से हैं, कभी ट्रेन से सफ़र करते हैं, चंद्रमा तो दिख जाते हैं ना, वो तो हर किसी के लिए बने हैं। तो एक चंद्रमा को सिर्फ देखने से आपका मनोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो हेल्थ तो आप ऐसे बचाइए। शनिवार को काली चीज़ों का दान करना आप शुरू कर दीजिए, और दान वैसे भी इस समय कहते हैं बहुत अच्छा माना जाता है। दान का तो हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है, तो दान बहुत सर्वोपरि होता है। तो दान कुछ ना कुछ डोनेट करना शुरू कर दीजिए, जो आपका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि आपकी हिम्मत नहीं है करने की तो आप बहुत सारा दान ही कराएंगे तो खुद क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, वो वाला हिसाब नहीं करना है। जो आपकी जितनी हैसियत है उतना दान कीजिए। अब आते हैं पॉलिटिकल, बड़ी ज्यादा गर्मा गर्मी। भाई पॉलिटिकल की जब बात आती है तो सबकी निगाहें उस पर हो जाती है।
देखिए, वर्ष कुंडली के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो इस समय सत्ताधारी बैठे हुए हैं उन्हीं के पास ही रहने वाली है जी। और कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। जो चल रहा है सिनेरियो कुछ ऐसा ही चले, लेकिन जैसे ही संवत बदलेगा और संवत बदलते ही जो हमारा संवत शुरू होगा वो संवत बहुत पॉजिटिव संवत नहीं आ रहा है ग्रहों की स्थिति के हिसाब। कुछ उपद्रव, कुछ घटनाएं, कुछ नुकसान और कुछ तांडव मचाएंगे, अपोजिशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड चीज़ें सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, यानी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और बट उठेंगे बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी एकदम से तांडव भी होगा, बट आफ्टर ऑल लास्ट में एंड में वो बैलेंस करती हुई ही नजर आ रही है चीजें। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि साल 2023 हम सबके लिए कैसा रहने वाला है और राशिफल क्या कहता है आपका साल 2023 का, वो आपने जाना। डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी जानकारी दी और आपको नए साल की ढेर शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों के आपके तमाम सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल गया होगा और ये जो साल 2023 है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए, यही उम्मीद हम करते हैं। और आप सभी दर्शकों को जनता टीवी परिवार की ओर से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।